हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है इफ अ यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर है मीन्स इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, मेक्स एंगल्स π/3 विद आई कैप, π/4 विद जे कैप एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद के कैप। आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों डायरेक्शंस के साथ ये 3 एंगल्स बना रहा है। आई कैप के साथ π/3, जे कैप के साथ π/4 और के कैप के साथ थीटा एंगल। तो देखिए, हमें इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। इसका मतलब हमें थीटा और वेक्टर ए दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि जो वेक्टर ए है वो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये है हमारा वेक्टर ए। अगर इस वेक्टर ए को आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट में करूं, डॉट आई कैप, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप एंड कॉस थीटा। वेक्टर ए और आई कैप के बीच का एंगल। वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। आई कैप वो भी यूनिट वेक्टर होता है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो 1.1 ये तो 1 हो जाएगा, यानी कॉस थीटा। और वेक्टर ए और आई कैप इन दोनों के बीच का एंगल हमें गिवन है, कितना है, π/3, cos π/3। cos π/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। अब वेक्टर ए की भी ये जो वैल्यू मैंने मानी है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ये मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू 1/2। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप का आई कैप के साथ, यानी x इज इक्वल टू 1/2। मेरे पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरह मैं y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लूंगी। वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ, इन दोनों का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप कॉस थीटा। इसी तरह वेक्टर ए की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू, इनका मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ है π/4, क्योंकि जो वेक्टर ए है वो जे कैप के साथ π/4 का एंगल बना रहा है, यानी कोस π/4। जे कैप का डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ, यानी y इक्वल्स टू कॉस π/4, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√2। मुझे y की वैल्यू भी मिल गई। अब मुझे इसी तरह से z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम वेक्टर a का डॉट प्रोडक्ट करेंगे z के साथ। वेक्टर a डॉट के कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप कॉस थीटा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू, इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1, ये कॉस थीटा, क्योंकि थीटा तो हमें फाइंड आउट करना है। अभी के कैप का डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ होगा, तो जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा। अभी ये हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखिए, हमें क्वेश्चन में एक और चीज बोली गई थी कि वेक्टर ए जो है वो यूनिट वेक्टर है। अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा 1। तो हम यहाँ पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो 1 है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्या था, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 प्लस वाई स्क्वायर, वाई क्या था, 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/2 प्लस जेड स्क्वायर यानी कॉस
थीटा का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा। इसे हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 1/4 प्लस 1/2, 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 माइनस 3/4 इक्वल्स टू 1/4। अब मुझे फाइंड आउट करनी है वैल्यू कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1/4। लेकिन जब हम अंडर रूट लेते हैं तो जो वैल्यू आती है वो प्लस भी होती है और माइनस भी, तो यहाँ से मुझे कॉस थीटा की वैल्यू मिली +-1/2। अभी यहाँ पे पॉजिटिव 1/2 होगा या नेगेटिव 1/2, ये हमें देखना है। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, थीटा क्या है, एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो 0 से 90 डिग्री के बीच में होते हैं। अगर कोई भी एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में जा रहा है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, तो ये फर्स्ट में जाएगा। फर्स्ट में जाएगा इसका मतलब वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिली 1/2, और कॉस थीटा क्या है, जेड, तो जेड की वैल्यू क्या मिली हमें, 1/2। अभी देखिए कॉस थीटा की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस इनवर्स 1/2, तो थीटा की वैल्यू हमें क्या मिली, π/3। अभी थीटा हमारे पास है, वेक्टर ए क्या है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, तो एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यूज रख देते हैं। 1/2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप प्लस 1/2 के कैप। हमें वेक्टर ए फाइंड आउट नहीं करना था, हमें वेक्टर ए के कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने थे। तो इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, 1/2, 1/√2 और 1/2। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।